हेलो 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 हेलो। मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यूमेरिकल्स, और टॉपिक कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर थ्योरी तो समझ में आ गया लेकिन न्यूमेरिकल समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने हैं। राइट, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वेदांत तो आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है आपको बताना चाहता हूँ। देखा, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मैंने हमारी तत्व बुक सीरीज से ही लिए हैं। तत्व बुक सीरीज के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। मतलब होता कैसा है कि कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसके अंदर डायरेक्ट डिफिकल्ट लेवल दी जाती है, रैंडमली क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लेवल होनी चाहिए, पहले सिंपल लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, उसके सिवा काम नहीं होने वाला। और इस बुक में बहुत ही शानदार तरीके से न्यूमेरिकल दिए गए हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। मतलब पहले सिंपल वाला, फिर मीडियम वाला, फिर डिफिकल्ट वाला, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपके लिए है। उसके बाद में अगर आपके 11th-12th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, राइट, जो आपके भाई बहन हैं जो 11th में हैं, तो उसके लिए न्यू बैच है। 12th के लिए शौर्य बैच है। ये अपना 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद में 12th वालों के लिए मूरिया बैच है। यहाँ पर पूरा आपको दिया हुआ है, पूरा पैटर्न, कितनी फीस आपको भरनी पड़ेगी उसके लिए। और बाद में देखिए, कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, अगर आप उसमें स्कॉलरशिप चाहते हो, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको आईवी सेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। और ये आईवी सेट की जो एग्जाम है, अगर आप देते हो तो आपको किसी भी कोर्स में 90% तक ऑफ मिल सकता है। राइट। उसके सिवा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए हमारे जो सेंटर है वो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर है? तो पुणे में अगर आप देखें तो पुणे में पीसीएमसी, स्वारगे टाउन और सिंहगढ़, यहाँ पर हमारे सेंटर है, ऑफलाइन वाले सेंटर। उसके सिवा विदर्भ में अगर आप देखें तो विदर्भ में अमरावती है, बुल्डाना है, नागपुर है, जळगाव है, विदर्भ रीजन में। यहाँ पर अपना सब कुछ ऑफलाइन सेंटर है। उसके सिवा अहिल्यानगर में भी वेदांतु का सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर। ओके। और यहाँ पर भी आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी ऑफलाइन सेंटर में भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप का रहता है स्कीम। तो आप अगर वहाँ पे जाते हो सेंटर पे, तो वहाँ पर भी आप आईवी सेट की तरह एग्जाम दे सकते हो, ताकि आपको उसमें भी ऑफ मिल सकते आपके पूरे कोर्स की फीस में। वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। चलिए, ये हो गया सब कुछ। इसके बाद अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। ओके, क्वेश्चन की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर आप दे सकते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन की यहाँ पर बात की गई है। चलो, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हम्म। हाँ, क्या बोला है देखो जरा सब लोग, कि लेट एम बी द मास, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, लेट एम बी द मास एंड एल बी द लेंथ ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला है ना। चलो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, थोड़ा सही दिखेगा अपने को। ठीक है, अभी थोड़ा सही हो रहा है। हाँ, अभी शायद सही होगा सबके लिए। क्या बोला है, लेट एम बी द मास एंड एल बी द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ओके, इन फर्स्ट केस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the center and perpendicular to the length of the rod. In second case, the axis of rotation is passing through the one end and perpendicular to the length of the rod. Okay, the ratio of the radius of gyration in first case to second case. समझ में आ रहा है? तो हमें एक रॉड दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, एक रॉड हमारे पास में है जिसकी लेंथ L है, जिसका मास M है। तो पहले केस में उसका जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है। दूसरे केस में जो एक्सिस है, in second case axis of rotation is passing through one end and perpendicular to the length of the rod. दूसरे वाले केस में जो एक्सिस है वो लेंथ को परपेंडिकुलर है और एक एंड से पास हो रहा है। अब आपको बोलना है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो, हमारे पास में दो कंडीशन है। अगर रॉड ऐसा है इस तरीके से, है ना, एक मिनट, अगर इस तरीके से रॉड हमारे पास में है, ये अपना रॉड है और फिर ये अपना सेंटर है, यहां से एक्सिस पास हो रहा है, तो इसका जो टोटल मास हो गया है वो कैपिटल एम होने वाला है। इसकी टोटल लेंथ होने वाली है कैपिटल एल, एम हो गया, एल हो गया। अब हमें अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, ओके, जब ये सेंटर से जा रहा है तो उस केस में हो जाता है वो mr²/12, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर ऐसा हुआ कि एक्सिस जो है वो किसी एक एंड से पास हो रहा है, लेंथ एल है और मास कैपिटल एम है, उस केस में क्या होगा, तो इस केस में आई की अगर मैं बात करता हूं, आई,
तो आई क्या बनेगा पता है आपको, आई बनेगा mr²/3। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले याद करते हैं, लेकिन फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तुम फॉर्मूले को अप्लाई करते हो क्वेश्चन में तो परमानेंटली याद रहता है। अगर मैं आपको लिस्ट बना के दो फॉर्मूले की और आप चाहोगे हाँ इस लिस्ट में पढ़ लेता हूँ बार बार तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब तुम उसको कितनी भी बार उसको तुम याद करोगे ना, याद हो जाएगा लेकिन तुम भूल जाओगे। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे, मान लीजिए आपके पास में 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले बार यूज किए गए हैं, तो जब आप उसको यूज करते हो ना, तब आपको आपके दिमाग में फॉर्मूले जो है वो एकदम फिट हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला वाला आय और ये हो गया दूसरा वाला आय। ऐसे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब होता है कि उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू mk²। ये होता है इसका फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। मतलब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करके अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू mk²। तो k की अगर मैं बात करता हूं तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एम। ओके, तो k² इज इक्वल टू आई अपॉन एम अगर है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। इसका फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर्मूला समझ में आया, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों ही केस के लिए, फर्स्ट केस सेकंड केस, तो फर्स्ट केस के लिए हम k को कैलकुलेट करते हैं और सेकंड केस के लिए हम k को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो पहला वाला केस देखो क्या होगा, है ना, पहला वाला केस देखो क्या होगा कि k1 की अगर मैं बात करता हूँ, k1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा अंडर रूट, k1 की बात करता हूँ यहाँ पर अंडर रूट आने वाला है। अंडर रूट देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है mr²/12, है ना, i की वैल्यू है mr²/12, है ना, mr²/12, है ना, mr²/12। और i की वैल्यू mr²/12 है, नीचे m है तो यहाँ पर मैं m लिखता हूँ। अब यहाँ पर पहले केस में जो k1 हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ mm कैंसल, तो यहाँ पे आएगा r²/12। तो k1 की वैल्यू क्या होने वाली है, r अपॉन अंडर रूट ऑफ 12, r अपॉन अंडर रूट ऑफ 12, ये k1 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, आ रहा समझ में? चलो अब सेकंड केस की बात करते हैं, है ना, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर मैं k2 की बात करता हूँ ना, यहाँ पर मैं k2 की बात करता हूँ, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, k2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i, है ना, k2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i, है ना, यहाँ पर i2 आएगा अपॉन m आएगा। तो i2 कितना है देखो जरा, i2 कितना है mr²/3, यहाँ पर m r²/3 है और m आएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है और r² बाहर आएगा तो ये r रहेगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 3, है ना, अंडर रूट ऑफ 3 यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर k2 की वैल्यू r अपॉन रूट 3, समझ में आ रहा है? तो ये r/√12 और ये r/√3 ऐसा होता है, k1 k2 हो गया। अब बात ऐसी है, हमें रेशियो निकालना है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो रेशियो निकालना है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का फर्स्ट एंड सेकंड केस में, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में हमें रेशियो निकालना है। चलो कोई बात नहीं, हो गया फिर अपना काम। हमारे पास k1 भी आ गया, हमारे पास में k1 भी आ गया, हमारे पास k2 भी आ गया, k1 भी अपने पास में, k2 भी हमारे पास में। ओके, चलो तो यहाँ पर हम लिखते हैं k1 डिवाइडेड बाई k2, तो क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ, या फिर k1 की वैल्यू क्या है, k1 की वैल्यू क्या है, k1 की वैल्यू है r/√12, है ना, यहाँ पर आएगा r/√12 डिवाइडेड बाय, दूसरा है r/√3, r/√3 देखो, r/√3 एकदम सही बात, और r/√12 है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय √3/r, √3/r, है ना, आ रहा समझ में? तो यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3/12, मतलब ये बचेगा 1/4। तो 1/4 मतलब अगर ये रूट के बाहर आता है तो ये बनेगा 1/2, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2। तो देखो ऑप्शन बी अपने पास में 1/√2, 1/2। क्लियर हो गई बात? ये हो गया अपना पहला न्यूमेरिकल। क्लियर है सब कुछ क्लियर है? यस, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, चलो सही है, सब कुछ सही है। ये हो गया पहला अपना क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? देख लो भाई, देख लो। ओके, ये पूरा क्वेश्चन था, मैंने इसको यहाँ से सॉल्व किया है पूरा, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे सॉल्व किया।
मतलब एक ही पेज पे होने वाला था वो, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे, K1 और K2 का रेशियो भी आप ले सकते थे। यहाँ पे देखो इधर भी आप लिख सकते थे K1/K2। ओके, इतना तो आप कर लोगे ना, इतना तो आप कर लोगे। K1/K2 आपने किया तो ये R/√12 और R/√3। ओके, तो ये √3/12 मतलब √1/4 मतलब 1/2। चलो, इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये एक ही पेज के ऊपर पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका, आप देख सकते हो। चलो, इतना क्लियर हो गई भाई, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखो क्या बोला है। यस, थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ता है। हाँ देखो, शायद आपको सही से दिख रहा होगा ये। अब क्या बोला है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऊपर की बात। हाँ चलो, मतलब स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन ही दिखना चाहिए, बस ऐसा है। स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन दिखना बहुत जरूरी होता है ना, बाकी तो उसको सॉल्व करते ही हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी इज फॉर्म, है ना, स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी इज फॉर्म by 4 identical rod, each of mass small m and length L. This frame is in XY plane, okay, such that side AB coincide with the x-axis and side AD along y-axis. The moment of inertia of the frame about x-axis, है ना। देखो कंडीशन क्या है, आप पहले समझ लो कि एक फ्रेम है, एक फ्रेम है आपके पास। देखो देखो देखो, हमारे पास में एक फ्रेम है इस तरीके से, इसकी एक जो साइड है, साइड ए बी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस एंड ए डी अलॉन्ग वाई एक्सिस। चलो, ये भी क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपना ए बी और यहाँ पे आएगा अपना ए डी। तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर मैं सी लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये अपना एक्स एक्सिस है और ये जो है अपना वाई एक्सिस है। थोड़ा बात ऐसी है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पर साइड ए बी है, साइड ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सिस और साइड ए बी एक ही लाइन पे है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस है ही नहीं ना, एक्सिस से ए बी का डिस्टेंस कितना है, 0, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, मतलब ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं। अभी हम डीसी की बात करते हैं कि डीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीसी, है ना, सीडी लिखो डीसी लिखो अबाउट एक्स एक्सिस, ये मुझे लिखना है। तो इसका मास देखते हैं कि इसका मास कितना है, एम, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी इज फॉर्म बाय 4 आइडेंटिकल रॉड, ईच ऑफ मास है, मतलब रॉड से बनी हुई है, हर एक रॉड इसका मास स्मॉल एम है और लेंथ एल है। ओके, लेंथ एल है, मतलब इसका मास लिया मैंने एम। अब इसका जो डिस्टेंस है, डीसी का डिस्टेंस जो है वो कितना है एक्सिस से, एल इतना डिस्टेंस है। डीसी यहाँ पे लिया मैंने और इसका जो डिस्टेंस है वो एल इतना डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं लेता हूँ एम और यहाँ पर मैं लेता हूँ एल का स्क्वायर, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीडी हो गया है और ये बन चुका है एम एल स्क्वायर, ये बन चुका है एम एल स्क्वायर। तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हम एडी की बात करते हैं, हम सीबी की बात करते हैं। अब एबी की अगर हम बात करते हैं, एबी एक सॉरी एडी एक रॉड है और जिसके एंड पे एक्सिस है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एडी निकालता हूं तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, अगर वो एंड पे होता है ना, एक्सिस अगर एंड पे होता है रॉड के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये बनता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। छोटा एम लेना है तो ठीक है, हम छोटा एम लेते कोई बात नहीं, छोटा एम लिया है, एम एल स्क्वायर बाय मैंने 3 लिया है। तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। उसके अलावा हम लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीसी, मैं यहाँ पर लेता हूँ, बीसी मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पे छोटा एम आएगा, छोटा एम आएगा, उसकी लेंथ आएगी एल स्क्वायर और नीचे आएगा 3। सेम है ना, देखो सीबी लिया, सीबी को एक्सिस यहाँ पे है ना। देखो ये हमने देखा था ना, ये रॉड है और उसके एंड पे एक्सिस है, इस प्रकार से ऐसा है वो। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाय 3, तो ये एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। तो ये बन जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन, ये बन जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन। ओके, ये बन जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन, ये बन जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हो गया वही काम पूरा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सबके एडिशन कर लो। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का तो 0 है,
फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी ले लो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डी ले लो, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डी हो गया, बी सी ले लो, बी सी हो गए। आ रहा है समझ में, है ना, आ रहा है समझ में, इतना क्लियर हो गया, हो गए, है ना। ए बी, तो यहां पर मैंने 0 लिया इसको, फिर यहाँ पे देखो इसका मैंने सी डी लिया ना, तो सी डी का कितना है, सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम एल स्क्वायर, सी डी का कितना है, एम एल स्क्वायर, प्लस ए डी का कितना है, ए डी का देखो एम एल स्क्वायर बाय 3 है, एम एल स्क्वायर बाय 3 है, और बी सी का कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3 है। हो गया फिर अपना काम। देखो यहाँ पर आएगा एम एल स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन करो तो ये 3 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे देखो 2 एम एल स्क्वायर आएगा, 2 एम एल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3 एम एल स्क्वायर 2 एम एल स्क्वायर, मतलब ये 3 एम एल स्क्वायर प्लस 2 एम एल स्क्वायर बाय 3 मैंने लिया, तो बनेगा 5 एम एल स्क्वायर बाय 3। आ रहा समझ में, तो ये बन जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम। ओके, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है क्या यहाँ पर। चलो एक ही पेज के ऊपर अपना पूरा सोल्यूशन हो गया इस बार अपना एक ही पेज के ऊपर पूरा सोल्यूशन हो गया। देखो एक ही पेज के ऊपर अपना पूरा सोल्यूशन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो एम एल स्क्वायर बाय 3 है ना, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ चुका है, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ चुका है, मतलब 5 एम एल स्क्वायर बाय 3 आ चुका है, और यही अपना आंसर है 5 एम एल स्क्वायर बाय 3, 5 एम एल स्क्वायर बाय 3। क्लियर है बात। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ओके ओके, ऐसा होता, देखो दिख रहा है शायद आपको, दिख रहा है, क्लियर है। देखो यहां से वहां पे देखना पड़ता है ना, तो बहुत एंगल बहुत टेढ़ा दिखता है ना। चलो कोई बात नहीं। क्या बोला, इफ रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, है ना। मतलब देखो, तो रेडियस है ना, अब सॉलिड स्फीयर अगर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एनी डायमीटर, है ना। रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका, है ना। देखो तो यहाँ पे अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 2/5 एम आर का स्क्वायर, 2/5 एम आर का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर, ये ऐसा होता है। अब इनका कहना ये है कि हमने इसके रेडियस को डबल कर दिया, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पहला केस है या दूसरा केस है, दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पर 2/5 में लिखता हूँ, ओके। और मास उन्होंने क्या रखा, मास उन्होंने सेम ही रखा हो, लेकिन रेडियस को उन्होंने हाफ, रेडियस को डबल कर दिया, तो 2r यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 2/5, यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे 2 का m आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, है ना, और यहाँ पर r का स्क्वायर, ऐसा हमने लिया है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये आएगा 8m r स्क्वायर, 8m r स्क्वायर बाय 5, 8m r स्क्वायर बाय 5, है ना। अब क्या बोला है, रेशो निकालना है, पहले का दूसरे के साथ में रेशो निकालना है अपने को। चलो रेशो निकालते फिर, तो रेशो क्या आएगा, इधर निकालता हूं, है ना, रेशो, है ना, इसका रेशो क्या आएगा, तो रेशो आएगा I1 का I2 से रेशो में निकालता हूं, ओके। तो 2/5, ये देखो ये 2/5 mr स्क्वायर है ना, 2/5 mr स्क्वायर, यहां पर लिया मैंने 2/5 mr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8/5 mr का स्क्वायर। तो बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, है ना, 2/8 है, तो ये 1/4 बचेगा, 1/4 है क्या, यस 1/4 है, ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही है अपना, ऑप्शन डी पे क्लिक करो, ओके। चलो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीडी के एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीडी के एग्जाम में। कैसे आते क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ अपना मतलब एफर्ट तो है, देखो इसमें भी एफर्ट्स है, मतलब कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना कि फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है,
लेकिन आ जाता है वो, करते करते तुम्हें आ जाएगा, है ना, तुम सॉल्व करके तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें आने वाली। चल अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके चल सब लोग ट्राई करो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। चलो यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ। हो गए, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, थोड़ा सा हट जाओ तो कैमरे के फ्रेम से बाहर चला जाता है ना चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बोला है, 5 सॉलिड स्पीयर्स, है ना, क्या है, 5 सॉलिड स्पीयर्स है अपने पास में, 5 सॉलिड स्पीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ए डैश, है ना, ये ए डैश एक्सिस है ना, ये है ए डैश एक्सिस है ये, इसके अराउंड ऐसे पूरे 5 स्पीयर है। हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए डैश, तो इसके अराउंड, इसका इसके अबाउट, इसका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ये अपने को निकालना है। ओके अब देखो बहुत सिंपल सी बात, ये दिखने को बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल ही। देखो इनका कहना क्या है कि ये देखो 1 2 3, ये 3 स्पीयर है। अब ये 3 स्पीयर के डायमीटर के अंदर से जा रहा है अपना एक्सिस। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था ना, अभी हमने लिखा था कि स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग अलोंग इट्स डायमीटर, है ना, पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। अगर एक्सिस डायमीटर के अंदर से जा रहा है, एक्सिस को डायमीटर बन चुका है, डायमीटर के अलोंग अगर जा रहा है एक्सिस, तो उस केस में उस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 2/5 mr²। तो यहां पर देखो 1 2 3, तो 3 बार लेना पड़ेगा ना, मतलब देखो तीनों का 1 2 और 3, तीनों एक ही तरीके से, तीनों का जो प्लेसमेंट है एक ही तरीके से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 बार मुझे लेना पड़ेगा, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 3 बार, है ना, तो ये बनेगा 3 इंटू 2/5, यहां पर लिखता हूं मैं m r², तो ये बनेगा 3 मतलब 6/5 m r², ये हो गया इतना। अब बात ऐसी है कि ये देखो अभी ये दोनों स्पीयर देखो, यहाँ पे एक स्पीयर और यहाँ पे एक स्पीयर, अब इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ है अपने पास, इसमें थोड़ा जुगाड़ है कि भैया ये कैसे निकाली, तो इसके लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करता हूं, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो कैसे होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये अपना स्पीयर है, ये इसकी डायमीटर है, और इसी के अंदर से एक्सिस जा रहा है, मान लो एक्सिस जा रहा है ना। अब दूसरा जो एक्सिस है वो इसको पैरेलल है और उसके साइड से जा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है r, इसका डिस्टेंस कितना है r। अब ऐसे केस में इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो है सेंटर से पास हो रहा है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला था कि I इज इक्वल टू आई सी प्लस r का स्क्वायर, है ना। दोनों में जो डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मुझे लेना पड़ेगा, दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मुझे लेना पड़ता है, तो यहां पर लिया मैंने m r का स्क्वायर। ओके तो आईसी की अगर मैं बात करता हूं तो आईसी क्या बनेगा, देखो जरा आईसी क्या बनेगा, 2/5 बनेगा। ओके 2/5 बनेगा, 2/5 बनेगा। तो यहां पर देखो, है ना, मतलब इसका, है ना, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, तो ये है 2/5 m r का स्क्वायर प्लस, यहां पे लिखता हूं मैं m और यहां पे r, ये r है, ये r का स्क्वायर लेता हूं मैं, है ना, मतलब वही है ना रे, r कोई प्रॉब्लम नहीं है, r सेम ही है, m r का स्क्वायर। ठीक है इतना क्लियर हो गया, हाँ बाकी सब सही है। और ऐसा 2 बार लेना पड़ेगा ना हमें, देखो ये यहां पर स्पीयर एक यहां पर स्पीयर है और इसके सराउंडिंग में दूसरा एक स्पीयर है, तो इसके लिए भी मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं पहले वाले के लिए कर रहा हूं, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब यहां पर आएगा 2 टाइम्स I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2/5 m r का स्क्वायर प्लस m r का स्क्वायर। ओके तो देख पा रहे हो आप, तो देखो
5 एक 5, 5 दूनी 10 है ना, 5 एक 5, 5 दूनी 10. ओके, ना 5 एक 5 में घेतलं 6. ओके, नहीं नाही भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा नहीं होता, वो होता है 1/5 प्लस 1, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता. देखो ये ऐसा होता है, 5 एक 5 आणि 2, 5 अधिक 2 म्हणजे 7, 5 एक 5 आणि 2 7 डिवाइडेड बाय 7/5. यहाँ पे आएगा m r का स्क्वायर, और ये देखो ये 2 टाइम लेना पड़ेगा अपने को, तो ये बनेगा 14/5. यहाँ पे लेता हूं मैं m r का स्क्वायर, 14/5 m r का स्क्वायर. ओके, 14/5 m r का स्क्वायर, तो ये मैंने ले लिया इसका. अभी देखो पहला वाला ऐड करते, पहला वाला ये है 6/5 m r स्क्वायर, दूसरा वाला ये है 14/5 m r स्क्वायर. तो दोनों को ऐड करो कितना बनेगा, देखो जरा, दोनों को ऐड करो कितना बनेगा. जो पहला वाला है देखो, है ना, ऐसा लिया था ना हमने, 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना, ऐसा ऐसा होता है. तो यहां पर देखो, यहां पर 1 2 3 की अगर हम बात करें तो क्या 3 mr² है ना, सॉरी 3 बार है ना. ये कितना आया था देखो, अपना कितना आया था अपना, देखो जरा, ये 6/5 mr² आया था. तो यहां पर आएगा 6/5, ये आएगा 6/5 m r का स्क्वायर, ये आने वाला है. और दूसरा जो हमने किया ऐड, है ना, मतलब ये पहला, मतलब 1 2 3 का, और फिर हमने दूसरा जो ऐड किया वो आया था अपना, देखो कितना आया था दूसरा वाला, कितना आया था, दूसरा आया था 14/5 mr², दूसरा आया है 14/5 mr². तो यहां पर मैं लेता हूं I1 + I2, है ना, मतलब 2 पार्ट मैंने कर दिए, 1 2 3, इन तीनों का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, फिर मैंने 1 2 इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया. तो आएगा 6/5 प्लस 14/5 इस प्रकार से, और फिर mr², फिर आएगा यहां पर mr², है ना. तो आएगा कितना आएगा, ये मैंने 5 लिया, ऊपर देखो ये 20 mr² आने वाला है. तो यहां पर देखो 20/5, इसको मैं लेता हूं 4 mr², 4 mr², ठीक है, 4 mr² आ गया. देखो है क्या ऑप्शन में, है ना. बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, ऐसा होता है हम कैलकुलेट करते हैं और वो ऑप्शन होता ही नहीं है, ऐसा होता है. ओके, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. देखो ये 4 mr² है, 4 mr², ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन तुम लिख करके रखो, पीडीएफ तो मिलने वाली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिलने वाली है पीडीएफ, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखो उसके ऊपर. अब एक क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, इसको मैं उड़ा देता हूँ. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो जरा क्या होता है. तो ओके, कितना क्लियर हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर क्या बोला है, देखो क्या बोला, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m. मतलब देखो यहां पर मैं लिखता हूं मैं I1, है ना. तो इसके लिए मुझे क्या है, मेरे पास में रेडियस कितना है, r है, और मेरे पास मास कितना है, 9m. ओके, मैं डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं भैया, पहले वाले का निकाल लेता हूं मैं. I1 अगर है तो डिस्क का कितना होता है, 1/2 mr² होता है ना. तो यहाँ पर मैं लिखता हूं मैं 1/2, और m की बात करता हूं मैं, m कितना है, 9m है, और r का स्क्वायर लिखता हूं मैं. चलो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले केस में. और दूसरे वाले केस की मैं बात करता हूँ. दूसरे वाले केस में देखो क्या बोला है कि अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r/3 इज मूव कॉन्सेंट्रिकली, है ना. तो दूसरा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमने क्या किया, एक बड़ी सी डिस्क है, इसके अंदर से एक छोटी सी डिस्क यहाँ पर ली है, इसको मैंने निकाल दिया बाहर. तो जो दूसरी वाली डिस्क है छोटी वाली, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फॉर्मूला तो वही है, 1/2 mr², है ना. तो यहाँ पे मैं 1/2 लिखता हूँ. यहाँ पे मैं m की बात करता हूँ, है ना. m मास कितना है, कैपिटल M है, और रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस है r/3, है ना. तो यहाँ पर मैं लेता हूँ r/3, तो r/3 का मैं स्क्वायर लेता हूँ यहाँ पे, है ना. यहाँ पे देखो 1/2 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर m लिखता हूँ, यहाँ पर m का स्क्वायर लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, है ना. यहाँ पे मैं m लिखता हूँ,
यहाँ पे एम आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर मैं आई टू लिखता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? 1/2 एम आर स्क्वायर बाय 9। क्लियर है बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, तो कुछ करना नहीं है, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ I1 माइनस I2, बस हो गया काम। तो I1 कितना है? I1 है 9m/2, 9m/2, और यहाँ पर लिया मैंने r का स्क्वायर, 9m/2 r का स्क्वायर लिया मैंने, और फिर माइनस किया इसके अंदर से हाँ 1/2 m r स्क्वायर बाय 9। ओके, 1/2 m r स्क्वायर बाय 9। ओके, समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो फिर क्या होगा। तो 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ, 1/2 को बाहर लेता हूँ, मैं m को बाहर लेता हूँ, मैं r को स्क्वायर को बाहर लेता हूँ। अब देखो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1/2 m स्क्वायर को, m r स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या कि यहाँ पर 9 बचा, माइनस यहाँ पर 1/9 बचा। ओके, तो कुछ हो सकता है क्या, 1/2 यहाँ पर लिया, m r स्क्वायर लिया, है ना, 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 मैंने लिया है। तो देखो यहाँ पे 1/2 लिया, m r का स्क्वायर लिया, 81 माइनस 1 मतलब 80, 80 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसा ना, 80/9 मतलब ये आएगा। देखो ये 9 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो ऊपर आएगा 80, नीचे आएगा 18 एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो 2×9 = 18, 2×4 = 80 ना, 40/9 आएगा, 40/9 एम आर स्क्वायर। तो देखो आंसर ऑप्शन है क्या, है ना, 40/9 एम आर स्क्वायर, 40/9 एम आर स्क्वायर, ये भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत आईएमपी है, बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सीईटी में आ चुके क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि उसके साइड के नीचे लिखा हुआ था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कब आया है, 22 में आया है, कोई 19 में आया है ना, कभी 23 में आया, तो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है ये, है ना, आप देख सकते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, ये सारे मैंने करवाए आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 में क्वेश्चन आया है, बाद में ये देखो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2022 में आया है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में ये देखो यहाँ पे 2019 में आया, मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अपने नोटबुक में इसको लिख करके रखिएगा, बहुत बहुत काम के क्वेश्चन है, और इतना भी करोगे तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना। कभी कभी बच्चे सोचते कि सर ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, अरे कुछ मत कर भाई, जो है ना, जो मैंने पढ़ा है वो तो कर ले पहले, वो भी कर लिया तो बहुत फायदा होता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो भी आपको लगता है सर ये चाहिए वो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जो भी आपके मन में शंका है तो यहाँ पर डालिए कमेंट में कि सर मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। बाय बाय।